स्टूडेंट आज हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस ऑफ हैलो एरीन, यानी जो हैलो एरीन्स होते हैं वो किस तरह से रिएक्शंस करते हैं। हमने हैलो एल्केन के रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी किया इसके पहले। अब हम स्टडी करते हैं कि जो हैलो एरीन्स होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और इसमें फर्स्ट हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरिल हैलाइड होते हैं किस तरह से करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एरिल हैलाइड के साथ, तो एरिल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसके प्रति जो एरिल हैलाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो होती है काफ़ी कम होती है। और कम क्यों होती है तो इसके रीज़न कई हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें तो एक आता है रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। रेजोनेंस किस तरह से इफेक्ट करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, इसमें हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक ये एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी एरिल हैलाइड्स, ये है क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन हमने लिया और इस क्लोरोबेंजीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, 6 होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसमें रेजोनेंस देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर रिपल्स करेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा रिपल्स होकर। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा रिपल्स होकर तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। जैसे ये यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना। तो ये पॉजिटिव जो यहाँ आ रहा है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, बॉन्ड कर लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर लेगा तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे। ये तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है अकेला रहता है, सिंगल रहता है, इसलिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और यहाँ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर अधिक होने से ये इलेक्ट्रॉन इधर रिपल्स करते हैं। तो इधर के इलेक्ट्रॉन रिपल्स होकर इधर आते हैं। तो यहाँ पर जब इधर आएगा तो इधर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर अगले स्टेप में अगर इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर यहाँ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड कर लेगा। और डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर है और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर रिपल्स करेगा तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन इधर रिपल्स होकर आएंगे। तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन अटैच है यहाँ पर, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड कर लेगा। और यहाँ अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव यहाँ मौजूद है पहले से ऑलरेडी। उसके बाद फिर अगले स्टेप में होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ रही है नेगेटिव, ये इसको रिपल्स करेगा। इस के पाई इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पर, है ना। ये रिपल्स करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो होगा क्या कि जब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। और इस पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होने से यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये क्लोरीन का बॉन्ड होगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक होगा इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से 4 बचे हैं और एक पॉजिटिव के रूप में 5वां है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा।
तो ये रिंग क्या हो रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज कर रहा है। इसकी डीलोकलाइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है, यहाँ पर क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और बाकी यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना। तो ये इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा। इस रेजोनेंस की वजह से जो आर्थो और पैरा पोजीशन है ना, ये आर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल वो वहाँ अटैक करेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से रिपल्सन अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये जो हेलो एरिन्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल के प्रति क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। दूसरी बात अगर हम करें इसमें दूसरा इफेक्ट यानी डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन है ना, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस आता है इसके, जिसकी वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगर हम लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में हमने ये ले लिया यहाँ क्लोरोबेंजीन, और दूसरा हम ले लेते हैं यहीं पर एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हमने लिया आर सी और इसके साथ हो गया एच और ये एक्स और ये एच हो गया। यहाँ पर होगा क्या कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, है ना। ये क्या है, हेलो एल्केन है, ये हेलो एरिन है। तो हेलो एल्केन पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या आएगा, sp2 आ जाएगा, है ना। इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस पर sp2, इस पर क्या आएगा, sp3 आएगा। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर sp2 होने के कारण यहाँ पर s कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा और sp3 होने के कारण यहाँ पर s कैरेक्टर कम रहेगा। s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से ये जो बांड होगा ये स्ट्रांग हो जाएगा और ये बांड जो होगा वीक हो जाता है। इसकी जो बांड लेंथ होती है कम हो जाती है और इसकी जो बांड लेंथ होती है अधिक होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो बांड लेंथ होता है 177 पिकोमीटर, लेकिन यहाँ पर जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बांड लेंथ होता है 169 पिकोमीटर हो जाता है। तो 169 पिकोमीटर, ये 177 पिकोमीटर, यानी पहले की तुलना में कंपैरिजन में यहाँ पर हम x भी ले सकते हैं। तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर बांड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, और जब बांड लेंथ कम हो गया तो इस बांड के अंदर स्ट्रांगनेस आ जाती है। अब ये बांड इजीली ब्रेक नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो बांड होगा इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसका बांड लेंथ अधिक है ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसका बांड लेंथ क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, शार्ट हो जा रहा है। तो ये स्ट्रांग बांड होगा, इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी न्यूक्लियोफाइल के लिए। इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अगर हेलो एल्केन के कंपैरिजन में देखा जाए तो हेलो एरिन से लेस रिएक्टिव है, हेलो एरिन के प्रति लेस रिएक्टिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं तो एक और आता है, जैसे तीसरा अगर इफ़ेक्ट देखें तो वो है अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन, है ना। अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन,
जो फेनिल केटायन होता है वो अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटायन। और उसके बाद एक और इफेक्ट आता है चौथा, रिपल्सन ऑफ हेलोएरिन। यानी जो हेलोएरिन होता है उसका रिपल्सन, और अनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल केटायन, यानी जो फेनिल केटायन बनेगा, क्योंकि अब ये क्लोरीन ये वाला बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा तब तो फेनिल केटायन बनेगा ईजिली, तो ये ईजिली ब्रेक होता नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या हो जाती है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है, और अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। और रिपल्सन ऑफ हेलोएरिन, यहाँ पर देख रहे हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो जब आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उस न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करेगा, रिपल्स कर देगा, आने नहीं देगा। तो जब रिपल्स कर देगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से और ये इफ़ेक्ट हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एरिल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है उसको कम कर देते हैं, है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं, हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, यानी जो OH ग्रुप है वो किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। जैसे फर्स्ट अगर हम लेते हैं ये क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं यहाँ पर, और इस क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है कराते हैं NaOH के साथ, है ना, NaOH ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ये ब्रेक होता है पॉजिटिव में और ये निगेटिव में। तो जो निगेटिव है OH वो क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कार्य करेगा, और ये एरिल हैलाइड है। तो जो एरिल हैलाइड है न्यूक्लियोफाइल के प्रति लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करने पड़ेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे रिएक्शन ईजिली हो सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि टेम्परेचर लेते हैं और 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, और इसमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, है ना। 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर ये रिएक्शन कराते हैं। जब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर रिएक्शन कराते हैं तो ईजिली ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद ये सीधा इसको ब्रेक कर लेता है और ये फॉर्म कर लेता है यहाँ पर OH, यानी क्या बन जाता है, फिनाल का फॉर्मेशन होता है, और Na+ के साथ Cl आ जाता है और बना लेता है NaCl। तो इस तरीके से ये बन जाता है फिनाल क्लोरोबेंजीन के साथ। दूसरा अगर इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर हम कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ले लें, है ना, जैसे मान लीजिए हम इसके साथ ये ले लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि NO2 ग्रुप ले लेते हैं। ये अब NO2 ग्रुप लेकर इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो टेम्परेचर थोड़ा कम लगेगा। रीज़न क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ, क्योंकि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे ये ईजिली ब्रेक होगा। तो थोड़ा टेम्परेचर कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये टेम्परेचर जैसे 443 केल्विन टेम्परेचर लगेगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमें प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक हो जाता है Na+ में और नेगेटिव में, और ये ईजिली इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म करेगा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फिनाल, और ये क्या हो जाएगा, NO2, यानी नाइट्रोफिनाल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा अगर इस रिएक्शन को अगर देखते हैं तो। वहीं अगर हम थर्ड में आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया ये कंपाउंड्स, यहाँ हमने लिया क्लोरीन, और इसके साथ हम ले लेते हैं आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और अब जाकर इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaOH के साथ। तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में ब्रेक होता है, ये नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा,
लेकिन इसकी रिएक्टिविटी का क्या हाल होगा इसको देखते हैं। जैसे इसकी रिएक्टिविटी अगर देखेंगे तो यहाँ 2 ग्रुप लग गए, यहाँ तो एक ही था, यहाँ 2 जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी और मतलब फास्ट हो जाएगा, है ना। ये जब ग्रुप लगते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इस हैलोजेन की रिएक्टिविटी जो होती है न्यूक्लियोफाइल के प्रति फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर, ये इधर, तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है और ये रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये फॉर्म करेगा और अनदर कंपाउंड्स जिसको हम बोल सकते हैं फिनाल यानी डाई नाइट्रो फिनाल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। क्या बनेगा? डाई नाइट्रो फिनाल और NaCl बन जाएगा। तो ये इसके साथ रिएक्शन रहा। यहीं पर एक और कंडीशन अगर हम देखते हैं और अनदर कंडीशन, और उस कंडीशन को अगर हम लें, जैसे हम यहाँ पर ये ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन जिसमें Cl यानी NO2 भी ले लिए, यहाँ पर भी हमने NO2 लिया और यहाँ पर भी हमने ले लिया, है ना। ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं। जब ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को लेकर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? NaOH के साथ ये रिएक्शन होता है। तो जब NaOH के साथ लेकर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी सेम ब्रेकिंग होगी, यानी यहाँ ये ब्रेक होगा प्लस में और ये निगेटिव में ब्रेक होगा, पॉजिटिव और निगेटिव में ब्रेक हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमको एज ए कैटलिस्ट के रूप में यानी वाटर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ये ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इतना अपने तरफ अट्रैक्ट कर दे रहे हैं कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड काफ़ी ईजिली ब्रेक हो जाएगा आसानी से। और जिससे आसानी से ब्रेक होगा वैसे ही OH ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैच हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा ट्राई नाइट्रो फिनाल, है ना। ये क्या बनाएगा? ट्राई नाइट्रो फिनाल, जिसे TNP हम कहेंगे, है ना। तो ट्राई नाइट्रो फिनाल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो हैलोएरिन की न्यूक्लियोफाइल के प्रति जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी, और इस क्रियाशीलता के बढ़ने की वजह से हैलोएरिन जो होंगे वो ईजिली रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये रहा रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। और इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज़्म देखेंगे। इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है। जैसे मान लीजिए हमने लिया ये कंपाउंड्स जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन के साथ ये नाइट्रोबेंजीन लगा हुआ है यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ, है ना। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्जेज हो जाएंगे इसके पास। अब क्या है कि इसकी जो रिएक्टिविटी देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, कि ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ से जो फर्स्ट इसका रिएक्शन होगा तो ये जो स्टेप होता है थोड़ा स्लो स्टेप होता है ना। स्लो स्टेप रिएक्शन होता है फर्स्टली। इस स्लो रिएक्शन में जैसे ही ये इस पर अटैक करता है तो इसके पास जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्स कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले आते हैं इसके रिपल्स होकर। तो यहाँ क्या आ जाता है? पार्शियल निगेटिव, और यहाँ क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है ना। पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव। जैसे ही इस पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर क्लोरीन है ये, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या चला जाएगा? ये OH ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा और Cl ऑलरेडी इसके पास अटैच है ना। Cl इसके पास क्या है? ऑलरेडी इससे अटैच है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर NO पॉजिटिव निगेटिव
और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये ग्रुप है, ये आएगा। उसके बाद काफ़ी ये आसान है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो ये स्टेप कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इस स्टेप में, तो होगा क्या कि ये OH है और यहाँ Cl है और यहाँ पर NO डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल्स करेगा, तो इधर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस वाले कार्बन पर। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड कर लेगा, और यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या आ जाएगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये जो नेगेटिव है ये वाला, ये नेगेटिव इसको रिपल्स करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा रिपल्स होकर, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम फिर ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये OH, ये Cl यहाँ पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन इस बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है ना। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आता है यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड कर लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहाँ हो गई ज़्यादा मात्रा में, तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा होगी तो ये रिपल्स करेगा इधर यहाँ पर। तो जैसे यहाँ से रिपल्स करता है इसको, है ना, और इसको हम ऐसे भी हाँ, जैसे यहाँ पर रिपल्स करेगा तो ये बॉन्ड जो होगा ना ईजिली ब्रेक हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा नीचे हम आ सकते हैं इसी स्टेप को लेकर, और ये हो जाता है, यहाँ नीचे हमने कर दिया, ये यहाँ दिख रहा होगा, और ये OH और ये Cl। तो इस OH और Cl में क्या दिख रहा है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है इसी के अंदर, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है यहाँ पर। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही डीलोकलाइज कर रहा है, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है जैसे ये स्टेप आता है ना। रिएक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या डेवलप है, नेगेटिव चार्ज डेवलप है, और जैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ अटैक करता है। अभी मैं दिखाया हूँ यहाँ पर, तो इसके अटैक करते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के उधर जाते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ डेवलप है बॉन्ड, यहाँ डेवलप है बॉन्ड, और एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। यहाँ से क्लोरीन जो होता है ब्रेक हो जाता है, और यहाँ आ जाता है OH, और ये जो क्लोरीन है ये सेपरेट हो जाता है एज ए अनदर न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ। जो ये स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, लेकिन जैसे ये स्टेप आता है इसके बाद यहाँ क्या हो जाता है, फास्ट होता है ये रिएक्शन। तो देखा जाए तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है इसका मैकेनिज्म, यदि पैरा पोजीशन पर ये नाइट्रो कंपाउंड है तो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अगर हम लेते हैं आर्थो पोजीशन पर ये नाइट्रो ग्रुप अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी फिर से रिएक्शन होगा, और फिर से ये स्लो स्टेप होगा, और इस स्लो स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है इस पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो इसके अटैक करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आता है रिपल्स होकर, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है यहाँ पर इस वाले कार्बन पर, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड के ब्रेक होते यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, और यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये जो OH है इस पॉजिटिव के साथ आकर अटैच हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव डेवलप होता है, और निगेटिव कहाँ चला आता है यहाँ पर, और
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, है ना, यहाँ आ गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेगा इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो फिर इसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से स्टेप जो होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्लो स्टेप है। अब यहाँ से इसको ले लिया हमने यहाँ, तो ये क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्स किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ने के कारण ये और यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ OH और यहाँ है क्लोरीन और इसके साथ लगा हुआ है NO डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ क्या कर लेगा डबल बॉन्ड और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हो गया ऐसे। फिर यहाँ से हम आते हैं अगला स्टेप में ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्स करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भाग कर आएगा, पार्शियल नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहाँ होता है तो ये रिएक्शंस, यानी डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ OH है और यहीं पर ये नाइट्रो ग्रुप है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर लेगा और यहाँ क्या हो गया नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी पार्शियल नेगेटिव यहाँ आ गया। और जैसे ही पार्शियल नेगेटिव यहाँ आता है तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर यानी NCl OH और यहाँ N होए डबल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसका डीलोकलाइज कर रहा है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आगे स्टेप आता है तो थोड़ा सा ये स्टेप फास्ट हो जाता है, फास्ट स्टेप। इस फास्ट स्टेप में क्या होता है कि आगे जो यहाँ ये Cl है, ये OH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या जुड़ा था, ये O और डबल बॉन्ड O था। तो ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ इसको रिपल्स कर देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है क्लोरीन का। तो जैसे ही Cl पर नेगेटिव आता है यहाँ पर और यहाँ क्या आता है पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। तो इसके डेवलप होने से ये नया कंपाउंड बनकर आ जाता है जिसमें NO और यहाँ हो जाएगा OH और क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो ये आर्थो और पैरा की तो रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का काम करता है ना, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का ये काम करेगा। लेकिन अगर हम मेटा पोजीशन पर कोई चीज़ ले लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर कर देंगे तो मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर मेटा आइसोमर का हम यूज करें, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप रहे तो इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम लेंगे और थोड़ा सा जो स्टेप होगा ये स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप यहाँ आएगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको रिपल्स करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे रिपल्स होकर, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव डेवलप हो जाता है। तो ये कंपाउंड्स बनता है यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये क्लोरीन यहाँ रहेगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा OH, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है OH यहाँ आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ है और इस पर ये नाइट्रो ग्रुप है अटैच है।
फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर रिपल्स करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्स होकर यहाँ आएंगे, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके वजह से ये बनेगा ClOH, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ कर लेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इस मेटा पोजीशन पर फिर हम O को दिखा लेंगे, है ना। उसके बाद फिर आते हैं इसमें, फिर ये रिपल्स करेगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्स होकर आएंगे इधर, इधर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होगा क्या कि Cl यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ रहेगा, ये बॉन्ड है, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड यहाँ कर लेंगे, निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, और ये NO2 ग्रुप यहाँ है। इसी को हम आगे अगर स्टेप में दिखाना चाहेंगे, अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में होगा क्या कि यहाँ पर Cl को हम ले लेते हैं, क्लोरीन को, यहाँ OH ले लेते हैं, और ये डीलोकलाइज कर रहा है यहाँ पर, है ना, ये क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। यहाँ से स्टेप हम क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को, है ना। तो इस फास्ट रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ क्लोरीन लेते हैं, यहाँ पर OH लेते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर मेटा पर O डबल बॉन्ड O है, और ये निगेटिव चार्ज है। ये जैसे इसको रिपल्स करता है, ये बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद जो नया कंपाउंड बनकर आता है वो होता है ये OH, और यहाँ NO2 ये रहता है, और इस तरीके से ये क्लोरीन सेपरेट हो जाता है। लेकिन एक बात ये है कि जो मेटा पोजीशन पर अगर नाइट्रो ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पर इसकी जो रिएक्टिविटी होती है कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो नाइट्रो समूह है, जो नाइट्रो ग्रुप है, आर्थो और पैरा पर जुड़ा अगर होता है, आर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और लेकिन अगर यही नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर जुड़े रहेंगे, तो मेटा पोजीशन पर जुड़े होने के कारण जो हैलोएरिन होती हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ना। अगर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इनकी हैलोएरिन की रिएक्टिविटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आर्थो और पैरा पर जुड़े हुए हैं नाइट्रो ग्रुप, तो हैलोएरिन की रिएक्टिविटी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि जो हैलोएरिन होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर हम मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, और यदि आप कमेंट लिखेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो बनाकर सेंड करूँगा।